श्री गणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। व्यासुवाच वचनं श्रुत्वा भवान्यास नृपोत्तमः प्रोवाच वचनं तत्र सुबाहुर्भक्तिसंयुतः। सुबाहुवाच एकतो देवलोकस्य राजस्य भूमण्डलस्य च एकतो दर्शनं ते वै न च तुल्यं कदाचन। दर्शनात् सदृशं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु नास्ति मे। कं वरं देवि याचेऽहं कृतार्थोऽस्मिन् धरातले। एतदिच्छामयहं मातर् याचितुं वाञ्छितं वरम्। तव भक्ति सदा मेस्तु निश्चलाहन् पायिनि। नगरेऽत्र त्वया मातः स्थातव्यं मम सर्वदा। दुर्गा देवीति नाम्ना वै त्वं शक्तिरिह संस्थिता। रक्षा त्वया च कर्तव्या सर्वदा नगरस्येह। यथा सुदर्शनस्त्रातो रिपुसङ्घादनामयः तथात्र रक्षा कर्तव्या वाराणस्यास्त्वयाम्बिके। यावत् पुरी भवेद् भूमौ सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता तावत् त्वयात्र स्थातव्यं। दुर्गे देवी कृपानिधे वरोऽयं मम ते देयः किमन्यत् प्रार्थयाम्यहम्। विधीनान् सकलान् कामान् देहि मे विद्वेषोजः जहि। अभद्राणां विनाशं च कुरु लोकस्य सर्वदा। व्यास उवाच इति सम्प्रार्थिता देवी दुर्गति नाशिनी। तमुवाच नृपं तत्र स्तुत्वा वै संस्थितं पुरः। दुर्गा उवाच राजन् सदा निवासो मे मुक्तिपुर्यां भविष्यति। रक्षार्थं सर्वलोकानां यावत्तिष्ठति मेदिनी। अथो सुदर्शनस्तत्र समागत्य मुदान्वितः प्रणमय परया भक्त्या तुष्टाव जगदम्बिकाम्। अहो कृपाते कथयाम्यहं किं त्रातस्त्वया यत् किल। भक्तिहीनः भक्तानुकम्पि सकलो जनोऽस्ति विमुक्त भक्तेरवनं व्रतं ते। त्वं देवि सर्वं सृजसि प्रपञ्चं श्रुतं मया। पालयति स्वसृष्टं त्वमस्ति संहारपरे च कालेन तेऽत्र चित्रं मम रक्षणं वै। करोमि किं ते वद देवि कार्यं कक्वा व्रजामित्यनुमोदयाशु। कार्ये विमूढो अस्मिन् त्वया ज्ञेयाहं गच्छामि तिष्ठते विहरामि मातः।
व्यास उवाच तं तथा भाषमाणं तु देवी प्राह दयान्विता गच्छायोध्यां महाभाग कुरु राज्यं कुलोचितं स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया प्रयत्नतः संविधास्याम्यहं नित्यं राज्यं ते नृपसत्तमम् अष्टम्यां च चतुर्दम्यां नवम्यां च विशेषतः मम पूजा प्रकर्तव्या बलिदान विधानतः अर्चा मदीया नगरे स्थापनीया त्वया नघ पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालं भक्तिपूर्वकम् शरत्काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा नवरात्रविधानेन भक्तिभावयुतेन च चैत्रेऽस्मिन् तथा आषाढे माघे कार्यो महोत्सवः नवरात्रे महाराज पूजाकार्याणि विशेषतः कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां मम भक्तिसमन्वितैः कर्तव्या नृपशार्दूल तथाष्टम्यां सदा बुधे इत्युक्त्वयान्तरहिता देवी दुर्गतिनाशिनी नता सुदर्शनेनाथ स्तुता च बहुविस्तरम् अन्तर्हितां तु तां दृष्ट्वा राजानः सर्व एव ते प्रणेमुस्तं समागम्य यथा शक्रं सुरास्तथा सुबाहुरपि तं नत्वा स्थितश्चाग्रे मुदान्वितः ऊचुः सर्वे महीपाला अयोध्याधिपतिं तदा त्वमस्माकं प्रभुशास्ता सेवकास्ते वयं सदा कुरु राज्यमयोध्यायां पालयास्मा नृपोत्तम त्वत्प्रसादान् महाराज दृष्ट्वा विश्वेश्वरी शिवा आदिशक्तिर्महाभवानी आदिशक्तिर्भवानी सा चतुर्वर्गफलप्रदा धन्यस्त्वं कृतकृत्योऽसि बहुपुण्यो धरातले यस्माच्च त्वत्कृते देवी प्रादुर्भूता सनातनी न जानीमो वयं सर्वे प्रभावं नृपसत्तम चण्डिकायास्तमो युक्ता मायया मोहिता सदा धन्दारसुतानां च चिन्तने भीरता सदा मग्ना महानैवे घोरे कामक्रोधझषाकुले पृच्छामस्त्वं वां महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते केयं शक्तिः कुतो जाता किं प्रभावा वदस्व तत् भवत्वं नोश्च संसारे साधवोति दयापरा तस्मान्नो वद काकुत्स्थ देवी माहात्म्यमुत्तमम् यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामस्त्वं ब्रूहि नृवरोत्तम व्यास उवाच
इति पृष्ठस्तदा तैस्तु ध्रुवसन्धिसुतो नृपः विर्चिन्तय मनसा देवीं तानुवाच मुदान्वितः सुदर्शनुवाच किं ब्रवीमि महीपालास्तस्याचरितमुत्तमम् ब्रह्मादयो न जानन्ति शेषाः सुरगणास्तथा सर्वस्याधा महालक्ष्मीर्वरेण्या शक्तिरुत्तमा सात्विकीव्यं महीपाला जगत्पालनतत्परा सृजते या रजोरूपा सत्त्वरूपा च पालने संहारे च तमोरूपा त्रिगुणा सा सदा मता निर्गुणा परमा शक्ति सर्वकामफलप्रदा सर्वेषां कारणं सा हि ब्रह्मादीनां नृपोत्तमा निर्गुणा सर्वथा ज्ञातुं शक्या योगिभिर्नृपा सगुणा सुखसेव्या सा चिन्तनीया सदा बुद्धे राजानुचु बाल एव वनं प्राप्तस्त्वं तु नूनं भयातुरः कथं ज्ञाता त्वया देवी परमा शक्तिरुत्तमा उपासीता कथं चैव पूजिता च कथं नृप या प्रसन्ना तु साहाय्यं चकार त्वरयान्विता सुदर्शनुवाच बालभावान् मया प्राप्तं बीजं तस्या सुसन्मतं स्मरामि प्रजपत्नित्यं कामबीजाभिधं नृपा ऋषिभिः कथ्यमानां सा मया ज्ञाताम्बिका शिवा स्मरामि तां दिवा रात्र भक्त्या परमया परम् व्यास उवाच तन्निशम्य वचस्तस्य राजानो भक्तितत्परा तां मत्वा परमां शक्तिं निर्ययुः स्वगृहान् प्रति सुबाहुरगमत्काश्यां तमापृच्छ सुदर्शनम् सुदर्शनोऽपि धर्मात्मा निर्जगाम सुकोसलान् मन्त्रिणस्तु नृपं श्रुत्वा हतं शत्रुजितं मृधे जितं सुदर्शनं चैव बभूवुः प्रेमसंयुता आगच्छतं नृपं श्रुत्वा तं साकेतनिवासिनः उपायनान्युपादाय प्रययुः सम्मुखे जना तथा प्रकृतयः सर्वे नानोपायनपाणयः ध्रुवसन्धिसुतं मत्वा मुदिता प्रययुः प्रजा स्त्रियोपसंयुतः सोऽथ प्राप्यायोध्यां सुदर्शनम् सम्मानय सर्वलोकाश्च ययो राजा निवेशनम् वन्देभिः स्तूयमानस्तु वन्दमानश्च मन्त्रिभिः कन्याभिः कीर्यमाणश्लाजैः सुमनसैस्तथा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे चतुर्विंशो अध्याय 24वां अध्याय हिंदी अनुवाद भगवती की महिमा तथा दुर्गा जी का काशी में स्थायी निवास। व्यास जी बोले, हे राजन, भवानी के वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से सराबोर यह कथन
वचन कहा। राजा सुबाहु बोले, हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल के राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन हो जाए तो दर्शन की तुलना में वे राज्य फीके पड़ जाते हैं। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगती तल में आपके दर्शन से ही कृत कृत्य हो गया। फिर भी यदि आप देना ही चाहें तो मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदा आपकी अनपायिनी और निश्चला भक्ति बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ नित्य विराजमान रहें। इस समय आपने जिस तरह शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है, उसी तरह आप सदा मेरे नगर की रक्षा करती रहें। जब तक इस भूलोक में काशी नगरी का अस्तित्व रहे, तब तक आप यहाँ सुप्रतिष्ठित होकर इसकी रक्षा करें। हे दुर्गे, हे देवी, हे दयानिधे, तब तक आप यहाँ बनी रहे जब तक काशी रहे। बस आप मुझे यही वरदान दें। इसके सिवाय मैं आपसे और क्या मांगू? आप मेरी सब कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं को नष्ट कर दें और जगत के जीव मात्र का अमंगल नष्ट कर दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा ने अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु की सराहना करते हुए कहा। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सब लोगों की रक्षा करने के लिए मैं इस मुक्ति धाम काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां जाकर परम भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। सुदर्शन ने कहा, अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने अपने इस अभक्त की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्तहीन प्राणियों की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने ऐसा सुना है कि आप ही विश्व के प्रपंचों की सृष्टि करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और अंत में संहार करके उदार रस कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में जो आपने मेरी रक्षा की है, वह कोई विस्मय की बात नहीं है। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं और कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र अनुमति दीजिए। मैं इस समय किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मेरा जाना, ठहरना और विहार करना आपकी आज्ञा पर निर्भर करता है। व्यास जी बोले कि ऐसा कहते हुए सुदर्शन से दयापूर्वक भगवती ने कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाकर अपना कुलोचित राज्य संभालो। हे नृपसत्तम, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण और पूजा करते रहना। मैं तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को बलिदान की विधि से मेरी पूजा करनी चाहिए। हे अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करके यत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन पूजन करते रहना। शरत काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार पूर्ण भक्ति पूर्वक मेरी महापूजा करना। हे महाराज, चैत्र, आश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में और विशेष करके नवरात्र में महान उत्सव मनाते हुए मेरी पूजा होनी चाहिए। हे नृप शार्दुल, विद्वानों का कथन है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के इस प्रकार स्तुति तथा प्रणाम करने के बाद ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। भगवती को अंतर्ध्यान होते देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने सुदर्शन को उसी प्रकार जाकर प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, कि राजन, आपसे आज हमारे प्रभु और शासक हो
अब अयोध्या चलकर राज्य करते हुए आप हमारी रक्षा करिए। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देने वाली विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई है। हे नृपसत्तम, हम लोग तमोगुणी हैं और सदा माया से मोहित रहते हैं। इसी कारण हम भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री और पुत्रों की ही चिंता में व्यग्र रहकर काम क्रोध रूपी महामत्स्यों से भरे घोर संसार महासागर में डूबे उतराते रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और इनका कैसा प्रभाव है, सो बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए इस संसार की नौका बन जाइए। हे काकुत्स्थ, अब आप हमें भगवती का उत्तम महात्म्य सुनाइए। उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो, जहाँ से वे उत्पन्न हुई हो, यह सब इतिहास हम आपसे सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा कि उन राजाओं के ऐसे प्रश्न सुनकर ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन ने मन ही मन भगवती का ध्यान किया। फिर बड़े हर्ष पूर्वक बोले। सुदर्शन ने कहा, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं भला क्या कहूँ, क्योंकि शिव जी समेत ब्रह्मादिक देवता भी उनके चरित्र को भली भांति नहीं जानते। हे महिपालगण, सबसे श्रेष्ठ सात्विकी शक्ति का नाम महालक्ष्मी है। वे ही आधा शक्ति और सर्वश्रेष्ठ हैं। वे समस्त विश्व का पालन करती हैं। वे अपने रजोगुणी स्वरूप से विश्व की सृष्टि करती, सतोगुणी स्वरूप से पालन करती और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मा कहलाती हैं। किंतु परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती सबकी सब कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे श्रेष्ठ राजाओं, वे ही ब्रह्मादिक देवताओं की कारण स्वरूपा हैं। ये राजाओं, निर्गुणा भगवती योगियों के लिए भी अयोग्य है, किंतु सगुणा भगवती सरलता से पूजा जा सकती है। अतएव विद्वानों को चाहिए कि वे उन्हीं की उपासना करें। वे राजे कहने लगे कि बालावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे प्रसन्न होकर इतनी जल्दी उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन ने कहा, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका सर्व जनानुमोदित बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। उसी कामराज नाम के बीज मंत्र का मैं सदा स्मरण और जप करता रहता हूँ। आगे चलकर जब ऋषियों ने बताया, तब मुझे उन शिवा अंबिका के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तब से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उस पराशक्ति का ध्यान किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर उन राजाओं के हृदय में भी भक्ति जाग गई और वे देवी की परमा शक्ति मानकर वे अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या के मंत्रियों को जब यह ज्ञात हुआ कि शत्रुजीत युद्ध में मारा गया और सुदर्शन की जीत हुई, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। अवध निवासियों को जब राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार मिला, तो वे विविध प्रकार के उपहार ले लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए। सब राज कर्मचारीगण भी नाना प्रकार की भेंटें लेकर आए। महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में देखकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सुदर्शन ने सब लोगों का सम्मान किया। उसके बाद राजभवन में पधारे। उस समय बंदी जन स्तुति करने लगे। मंत्रियों ने कहा, प्रणाम किया।
नागरिकों की कन्याओं ने उनके ऊपर धान का लावा तथा पुष्पों की वर्षा की। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटीकायां चतुर्विंशो अध्याय। ॐ श्री दुर्गा देवी नमः।